जिस औरत को वो खुद तलाक देकर छोड़ आया था। किस्मत उसे सालों बाद फिर उसी बस स्टॉप पर ले आई जहां कभी दोनों ने जिंदगी साथ शुरू की थी। न उसने कुछ कहा, न इसने कुछ पूछा, लेकिन उनकी नजरें जैसे चुपचाप चीख रही थी, अब क्यों आए हो? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या अधूरी कहानी की नई शुरुआत? पूरी सच्चाई जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन पहले वीडियो लाइक करें, चैनल स्टोरी बाय अनिकेत को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, दिल्ली के एक भीड़ भाड़ वाले बस स्टॉप पर लोग अपने अपने ऑफिस, स्कूल और काम की तरफ भाग रहे थे। लेकिन उन्हीं सबके बीच विनय एकदम चुप, उदास और खोया हुआ खड़ा था। वो खुद को भी उस भीड़ में नहीं ढूंढ पा रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी सी फटी हुई डायरी थी जिसमें शायद उसने अपने बीते हुए कल की सारी गलतियां छुपा रखी थी। वो डायरी उसके दिल के सबसे करीब थी, लेकिन अब वो पछतावे से भरी हुई लगती थी। तभी उसकी नजर अचानक एक महिला पर पड़ी जो उस बस स्टॉप की बेंच पर चुपचाप बैठी थी, जैसे उसे भी किसी का इंतजार हो, जैसे वो भी किसी अधूरी कहानी के पन्ने से उठकर वही आकर बैठ गई हो। विनय की नजरें जैसे थम सी गई। वो वही थी, काव्या, उसकी एक्स वाइफ। उससे अलग हुए अब पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन काव्या का चेहरा देखकर विनय को लगा जैसे वक्त वही रुक गया हो, जैसे सब कुछ वही का वही हो। ना जाने क्यों विनय की सांसें तेज चलने लगी। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया हो। वो कैसे भूल सकता है कि तलाक उस वक्त हुआ था जब काव्या ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा था। उसने बस थोड़ा वक्त मांगा था, थोड़ी सी इज्जत मांगी थी, थोड़ी सी समझदारी की उम्मीद की थी। लेकिन विनय ने उसे क्या दिया था? शक, गुस्सा और वो एक कागज, तलाक का कागज, जिसे थमाकर उसने अपनी सारी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था। आज इतने सालों बाद अचानक इस तरह मिलना विनय के लिए बहुत भारी था। वो हिम्मत कर भी कैसे बात करता, लेकिन उसकी हिम्मत ने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे काव्या के पास पहुंचा। काव्या ने भी विनय को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। बस एक शांति थी, एक सन्नाटा था जो शायद सब कुछ कह रहा था। विनय ने कांपती आवाज में कहा, कैसी हो काव्या? काव्या ने कुछ पल चुप रहकर धीरे से कहा, ठीक हूं। और तुम? विनय ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में भी कहीं एक टूटा हुआ दिल था। तभी बस आ गई। काव्या उठी और बस की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन विनय के कदम जैसे खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगे। अगर बुरा ना मानो तो क्या हम एक कप चाय साथ पी सकते हैं? विनय की आवाज अब भी कांप रही थी। काव्या थोड़ी देर रुकी, उसकी आंखें जैसे पूछ रही थी, चाय से क्या बदल जाएगा विनय? विनय ने बड़ी मासूमियत से कहा, शायद कुछ अधूरी बातें पूरी हो जाएं। काव्या ने विनय को देखा, जैसे वो सोच रही हो कि क्या 5 साल बाद भी उसकी बातों में वही सच्चाई बची है। फिर धीरे से बोली, ठीक है, पर सिर्फ एक कप चाय। इतना सुनते ही विनय की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। दोनों बस में चढ़ गए। दोनों के दिलों में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन जुबानें खामोश थी। बस की खिड़की से बाहर देखती काव्या भी शांत थी, और विनय, जो उसके बगल में बैठा था, उसके मन में जैसे तूफान मचा हुआ था। बस थोड़ी ही देर में उसी पुरानी चाय की दुकान पर पहुंची जहां कभी कॉलेज के दिनों में दोनों घंटों बैठा करते थे। विनय ने वही पुराना कोना चुना था, शायद इस उम्मीद में कि दीवारों ने अब भी उनकी हंसी, उनकी बहसें और उनकी चुप्पियों को संभाल कर रखा होगा। बैठते हुए काव्या ने हल्के से कहा, कितने साल हो गए, तब मैं नीली ड्रेस में आई थी और तुमने मेरी चाय में जानबूझकर 3 चम्मच चीनी डाल दी थी। विनय मुस्कुरा पड़ा, और तब तुमने कहा था अगर 2 से ज्यादा चीनी डाली तो मुझसे शादी नहीं करूंगी। काव्या भी हल्के से मुस्कुरा दी, जैसे उस भूली बिसरी तस्वीर को फिर से जी रही हो, जैसे उन मीठे झगड़ों की गूंज अब भी उसके दिल में कहीं दबे पड़ी हो। चाय आ गई थी, लेकिन दोनों के बीच अब भी वही पुरानी खामोशी बैठी थी, जो उन अनकहे सवालों को बार बार उनके मन में दोहरा रही थी। काव्या ने चाय की चुस्की लेते हुए औपचारिकता से पूछा, अब कैसे हो विनय? कहाँ हो? क्या कर रहे हो? विनय ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, बेंगलुरु में एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था, अब वापस दिल्ली में हूं।
और हां, अकेला हूं, बहुत अकेला। शायद विनय चाहता था कि काव्या जान ले कि वो अब भी उसी मोड़ पर रुका हुआ है जहां से वो कभी गलत रास्ते पर मुड़ गया था। विनय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, और तुम कैसे हो? किसी और ने तुम्हारी जिंदगी में जगह ली? काव्या ने बड़ी शांति से सिर झुकाकर कहा, मम्मी पापा के साथ रह रही हूं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूं। हां, कई रिश्ते सामने आए, लेकिन अब दिल किसी पर भरोसा नहीं करता और शायद हिम्मत भी नहीं बची। ये सुनते ही विनय की आंखें भीग गई। उसके हाथ की उंगलियां कप के किनारे पर हल्के हल्के घूमती रहीं। उसके अंदर एक दर्द कुलबुला रहा था जो वो कह नहीं पा रहा था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया ना काव्या? विनय ने कांपती आवाज में कहा। काव्या ने उसकी आंखों में देखे बिना कहा, जो लोग सच में प्यार करते हैं सबसे गहरी चोट भी उन्हें वहीं से मिलती है। विनय कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक कर रह गए। चाय खत्म हो चुकी थी, लेकिन अधूरी बातें जैसे फिर से जिंदा हो उठी थी। काव्या उठी। अच्छा विनय, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, चलती हूं। विनय ने डरते हुए कहा, क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं? काव्या ने कुछ पल सोचा। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। अगर किस्मत चाहेगी तो फिर यही बस स्टॉप पर मिलूंगी। और वो चली गई। लेकिन विनय की आंखें अब उस खाली कुर्सी पर टिक गई थी, जैसे उस कुर्सी पर कोई उम्मीद बैठ गई हो। उस दिन के बाद विनय हर सुबह उसी बस स्टॉप पर जाने लगा। ठीक उसी वक्त, उसी जगह। कभी हाथ में अखबार लिए खड़ा होता, तो कभी मोबाइल में व्यस्त दिखने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिल, उसकी नजरें हर पल काव्या को ढूंढती रहती थी। कई बार हफ्ते गुजर जाते, काव्या नहीं आती। विनय का दिल बैठने लगता। क्या वो फिर कभी आएगी? क्या किस्मत उसे फिर उसी मोड़ पर लाएगी? इसी बेचैनी में 2 महीने गुजर गए। सर्दियां भी कुछ ज्यादा पड़ने लगी थी। उस दिन विनय बस स्टॉप की बेंच पर बैठा कांप रहा था, जैकेट के अंदर अपने हाथों को छुपाकर। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, तुम अभी यही आते हो? विनय की आंखें चमक उठीं। वो सामने थी, वही काव्या, वही सादगी, वही हल्की सी मुस्कान। और शायद उसकी आंखों में अब थोड़ी कम नाराजगी थी और थोड़ी ज्यादा जिज्ञासा। विनय ने झट से कहा, हां, मैं हर रोज आता हूं, मुझे भरोसा था तुम एक दिन आओगी। काव्या चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। फिर काव्या ने धीरे से कहा, मैं सोच रही थी इस रिश्ते के बारे में, तुम्हारे बारे में, अपने बारे में। विनय ने उसकी तरफ देखकर पूछा, और क्या सोचा? काव्या ने लंबी सांस लेकर कहा, सोचा कि जो रिश्ता एक बार टूट चुका हो, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ पछतावा काफी नहीं होता, उसमें सच्चा बदला भी चाहिए और समय भी चाहिए। विनय ने सिर झुका लिया। मैं हर दिन खुद से लड़ रहा हूं काव्या, बदलने की कोशिश कर रहा हूं। काव्या ने उसकी आंखों में झांका। इस बार तुम्हारे चेहरे पर सच में पछतावा भी है, और शायद प्यार भी, जो पहले कभी नहीं दिखा था। विनय की आंखें भीग गई। प्यार तो तब भी था काव्या, लेकिन मुझे ये समझ नहीं थी कि प्यार सिर्फ जताने से नहीं होता, प्यार समझने से होता है। काव्या मुस्कुरा दी। अब समझते हो? विनय ने भी मुस्कुराकर कहा, हर दिन, हर घंटे समझता हूं। काव्या ने फिर हल्की सांस ली। तो चलो, आज एक लंबी वॉक पर चलते हैं। बातें भी लंबी होनी चाहिए, ताकि कुछ भी अधूरी न रह जाए। विनय ने धीरे से उसका हाथ थामा। शायद ये शुरुआत थी उस नए सफर की, जो अब किसी कागज पर नहीं, दिल के किसी कोने में लिखा जाने वाला था। विनय और काव्या दोनों सड़क किनारे साथ साथ चलने लगे। न ज्यादा दूरियां थी, न बहुत नजदीकियां, लेकिन दोनों के दिलों में जैसे हलचल मची हुई थी। विनय चुप था, लेकिन उसके दिल में जैसे बीते सालों की आवाजें गूंज रही थी। वो लम्हे जब उसने खुद अपनी गलती से उस औरत को खो दिया था, जिसने सिर्फ उसका साथ मांगा था, और वो लम्हे जब उसने गुस्से में गलतफ हमी में वो कागज थमा दिया था, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया था। काव्या चलते चलते रुक गई। उसकी आवाज में गहरी नमी थी। विनय, याद है तुम्हें, जब हमारी शादी हुई थी तो तुमने कहा था, मैं तुम्हें हर दिन हंसते देखना चाहता हूं। लेकिन शायद मेरी हंसी के सबसे बड़े दुश्मन भी तुम ही बन गए थे। विनय ने सिर झुका लिया। हां, मैं जानता हूं।
मैं तुम्हारी हंसी छीन बैठा था। मैं तुम्हारी बातें, तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारी पहचान, सब कुछ छोटा समझता रहा। मैं समझ ही नहीं पाया कि एक औरत सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं होती, वो भी सपने देखती है। उसे भी अपना सम्मान चाहिए होता है। काव्या की आंखें थोड़ी भीग गई। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था विनय। मैं लड़ती रही, तुम्हें समझाती रही, लेकिन तुम हर बार मुझे शक और संदेह से ही देखते रहे। विनय ने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें पाना तो चाहा, लेकिन तुम्हें समझना कभी सीखा ही नहीं। तभी रास्ते में एक छोटा बच्चा गुब्बारे बेचता दिखा। काव्या ने अचानक एक लाल रंग का गुब्बारा खरीदा। उसने वो गुब्बारा विनय की तरफ बढ़ाया। कभी कभी जिंदगी में कुछ छोटी और मासूम चीजें पकड़नी पड़ती है ताकि दिल थोड़ा हल्का हो सके। विनय ने वो गुब्बारा थामा, जैसे सालों से भरे हुए बोझ से एक पल के लिए राहत मिल गई हो। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक पुराने पार्क में जा बैठे। चारों तरफ हल्की शाम उतरने लगी थी। वो शाम वैसी ही थी जैसी कभी उनके बीच होती थी, शांत, सुकून भरी और दिल को गहराई से छूने वाली। विनय ने बड़ी ईमानदारी से कहा, मैं जानता हूं माफी मांग लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस भरोसे को मैंने तोड़ा है उसे फिर से बनाना शायद सबसे मुश्किल काम है। काव्या ने उसकी तरफ देखा। विनय, मैं तुमसे दोबारा कोई रिश्ता मांगने नहीं आई हूं। मैं बस देख रही हूं, क्या हमारे बीच जो जगह खाली हो गई थी, क्या उसे फिर से इंसानियत, दोस्ती और भरोसे से भरा जा सकता है। विनय ने फौरन कहा, मैं वही चाहता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अब हमारे रिश्ते को क्या नाम मिलेगा। मुझे बस फर्क पड़ता है कि तुम मेरे जिंदगी से पूरी तरह कभी चली मत जाना। काव्या ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, बिना किसी लेबल के। पहले सिर्फ दोस्त बनते हैं। अगर तुम्हारे अंदर अब भी सच है तो वक्त अपने आप बताएगा। विनय हल्के से मुस्कुराया। और अगर दोबारा कोई गलती हो गई तो? काव्या ने उसकी आंखों में हल्की सी शरारत से कहा, तो इस बार हम बस टॉप पर नहीं, दिल के किसी कोने में बैठकर सुलझा लेंगे। दोनों हंस पड़े। शायद वक्त की दरारें अभी पूरी तरह से भरी नहीं थी, लेकिन दोनों ने उन दरारों में अब फूल बोना शुरू कर दिया था। अगले कुछ हफ्तों में विनय और काव्या की मुलाकातें धीरे धीरे रोजमर्रा की बात हो गई। कभी किसी बुक कैफे में एक कप चाय के बहाने, तो कभी पुराने मंदिर के बाहर बैठकर खामोशियों को साझा करते हुए। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई लय दी थी। अब वो पति पत्नी नहीं थे, ना ही पुराने रिश्ते की कोई जंजीर बची थी, लेकिन एक मानवीय जुड़ाव बन गया था, जिसमें ना कोई अधिकार था, ना कोई अपेक्षा। बस एक कोशिश थी, अपने अतीत की गलती से कुछ सच्चा सीखने की। विनय अब अक्सर काव्या के स्कूल के बाहर खड़ा मिलता। कभी बच्चों की हंसी में खो जाता, तो कभी काव्या के बैग उठाने में मदद कर देता। एक दिन काव्या ने हंसते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विनय? इतना बदल कैसे गए? विनय ने शांति से कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने क्या खो दिया। मैंने तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी इज्जत और खुद का आत्मसम्मान खो दिया था। काव्या की आंखें भर आई। तुम्हारे जाने के बाद मैंने भी सीखा कि कभी कभी अकेले रहना भी जरूरी होता है, और सबसे जरूरी होता है खुद से प्यार करना। तभी स्कूल का उनका एक दोस्त अनिरुद्ध वहां आ गया, जो अब काव्या का अच्छा दोस्त बन चुका था। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर विनय से हाथ मिलाया। बहुत सुना है आपके बारे में। विनय ने थोड़े संकोच से हाथ मिलाया। काव्या सब समझ रही थी। वो जानती थी कि विनय के दिल में हल्की सी जलन उठ रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि विनय खुद अपने डर और शक से लड़े। वो पहले जैसा ना बने, जो हर किसी को शक की नजर से देखता था। बाद में पार्क में बैठते हुए विनय ने धीरे से पूछा, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, हां करता है, लेकिन मैंने उसे कभी उस हद तक बढ़ने नहीं दिया। क्यों? विनय ने सीधा सवाल कर दिया। काव्या ने बिना झिझक कहा, क्योंकि मेरा दिल आज भी किसी और के नाम से धड़कता है। विनय की आंखें भर आई। उसने धीरे से काव्या का हाथ थामा, बिना किसी अधिकार के, बस एक इंसान की तरह। काव्या ने अपना हाथ नहीं हटाया। शायद अब किसी नाम की जरूरत भी नहीं थी, बस वो एहसास जरूरी था जो फिर से उनके बीच पनप रहा था। अब सर्दियां जा चुकी थी। दिल्ली में बसंत के हल्के गुलाबी फूल खिले हुए थे, और विनय और काव्या के बीच
अब ना संवाद की कमी थी, ना चुप्पियों की चुभन। अब उन्होंने रिश्ते को किसी पुराने नाम में नहीं बांधा था, बस भरोसे, इज्जत और दोस्ती की नई नींव पर खड़ा किया था। कुछ हफ्ते और बीत गए। अब विनय और काव्या की मुलाकातें जैसे एक आदत बन गई थी। कभी किसी पुराने मंदिर के बाहर चुपचाप बैठकर एक दूसरे की मौन बातें सुनते थे, कभी किसी किताबों की दुकान में बिना एक दूसरे को देखे, लेकिन मन ही मन सब कुछ पढ़ लेते थे। अब ना वो रिश्ता था जो पहले कागजों पर था, और ना वो दूरियां जो कभी दिलों में आप बैठी थी। अब बस एक कोशिश थी, अपने आप से, एक दूसरे से, और उस वक्त से जिसने कभी दोनों को अलग कर दिया था। एक दिन काव्या ने विनय को अचानक फोन किया, आज फुर्सत है ना? तो बस स्टॉप आ जाना, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कहीं और ले जाना चाहती हूं। विनय तय समय से पहले पहुंच गया। उसका दिल जैसे तेज तेज धड़क रहा था। कुछ तो खास था आज। थोड़ी देर बाद काव्या आई। उसके हाथ में एक छोटा सा पुराना थैला था। विनय ने हंसकर पूछा, कहां चलना है? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, वहीं जहां सब कुछ शुरू हुआ था, और शायद जहां से हम फिर खुद को खोज सकते हैं। वो दोनों मेट्रो से पुराने शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में ना ज्यादा बातें हुई, ना ज्यादा सवाल, बस एक सुकून था, जैसे दिल अब एक दूसरे को बिना कहे भी सब समझ रहे थे। मेट्रो से उतरकर दोनों उसी मंदिर पहुंचे जहां कॉलेज के दिनों में वो हर शुक्रवार साथ बैठते थे, जहां काव्या अक्सर कहा करती थी, अगर कभी सब कुछ टूट भी गया तो इस मंदिर की सीढ़ियां हमें फिर से जोड़ देंगी। मंदिर के सीढ़ियों पर बैठते हुए काव्या ने धीरे से वो पुराना थैला खोला। उसमें एक फटी हुई पुरानी डायरी थी, वही डायरी जिसमें काव्या ने अपने रिश्ते के हर अच्छे बुरे दिन को बहुत प्यार से लिख रखा था। काव्या ने डायरी विनय को देते हुए कहा, मैंने इसे संभाल कर रखा था ताकि जब कभी मैं भूल जाऊं कि हम कौन थे तो इसे पढ़कर याद कर सकूं कि हम कैसे दो लोग थे जो एक दूसरे के बिना भी अधूरे थे। विनय के हाथ कांप रहे थे जब उसने डायरी के पन्ने पलटे और उसकी नजर एक लाइन पर अटक गई, अगर एक दिन विनय सच में खुद से बड़ा इंसान बन जाए तो शायद मैं फिर उस पर भरोसा कर सकूंगी। विनय की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या आज वो दिन है काव्या? क्या आज मैं वो इंसान हूं? काव्या ने बहुत प्यार से सिर हिलाया, हां विनय, आज तुम वो इंसान हो जिसके साथ मैं फिर से खुद में जगह बना सकती हूं। लेकिन इस बार मैं तुम्हारी परछाई बनकर नहीं, तुम्हारी बराबरी में खड़ी रहना चाहती हूं। विनय ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मैं वादा करता हूं इस बार हम साथ चलेंगे, बिना थकाए, बिना छोड़े, एक दूसरे का हाथ थामे। और अगर फिर कभी कोई गलती हो गई तो इस बार हम ना अलग होंगे, ना दूर होंगे। इस बार हम दिल के किसी कोने में बैठकर सब सुलझा लेंगे। काव्या ने उसका हाथ थाम लिया, जैसे इस बार उसके दिल ने उसे माफ कर दिया हो, जैसे इस बार भरोसा किसी कागज पर नहीं बल्कि आंखों की चमक में लिखा गया हो। वो दोनों मंदिर की उन सीढ़ियों पर बैठे बहुत देर तक चुप रहे, जैसे सालों का सारा दर्द अब एक एक सांस में बाहर आ रहा हो, जैसे सारा बोझ उस हल्की हवा के साथ उड़ रहा हो। कभी कभी कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस थक जाते हैं। और अगर दोनों दिलों में सच्ची माफी हो और दोबारा साथ चलने की हिम्मत हो तो एक पुराना बस स्टॉप भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब आप सभी एक सवाल, क्या आप भी किसी रिश्ते को दोबारा मौका देने में यकीन रखते हैं? क्या कभी आप किसी पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ने की हिम्मत कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय अनिकेत को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची, बेहद भावुक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और कभी किसी अपने को इतना भी मत खो देना कि फिर मिलने का मौका ही ना बचे। जय हिंद।